कहिए सिंह साहब, आपके कारनामे बहुत सुन रहे हैं हम। आप जैसे बहादुर और ईमानदार अफसर की इस देश को बहुत आवश्यकता है। बस बाबूजी, आपके ही बताए रास्ते पर आगे चल रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि आप शीघ्र ही स्वस्थ होकर वापस आ जाएं। हम जल्दी वापस आ जाएंगे। हम तो बंबई जाने वाले ही नहीं थे। ये वैद्य जी जबरदस्ती इलाज करवाने के लिए हमें वहाँ भेज रहे हैं। आपकी सेहत जल्दी अच्छी हो जाए इसीलिए तो भेज रहे हैं शंभुनाथ जी। जौन है तौन से। बाबूजी, ट्रेन जाने वाली है बाबूजी, चले? अरे कूड़ दिमाग, हमें छोड़कर ट्रेन भला जा सकती है क्या? चलिए ना बाबूजी। बाबूजी। अच्छा, हर हर महादेव। अरे काशी रुकना, मेरी टोपी गिर गई है। हाँ, मिल गई। हेलो, अरे ये गंगा जल। हाँ, अरे भाई, शहर तो कितना पीछे छूट गया। ड्राइवर साहब, पिछले 1 घंटे से चले जा रहे हो। रास्ता तो तुम्हें पता है ना? सुनते नहीं? अरे भाई ड्राइवर साहब, सही पता तो मालूम है ना तुम्हें? मालूम है, सब मालूम है मुझे। लेकिन भाई साहब, ये बंबई शहर इतनी दूर दूर तक फैला हुआ है, क्या इसमें मेरा कसूर है? आपका बेटा इतनी दूर रहता है, इसमें मेरा कसूर है? मैं आपको सही पते पर पहुंचा दूंगा, लेकिन भगवान के लिए आप चुप बैठिए साहब। भाई साहब, जरा इन्हें समझा दीजिए। ठीक है। क्या मुसीबत है यार। चुप कर, चलो। इतनी देर में तो बनारस से मुगल सराय पहुंच जाते। मैं बहुत तेज आदमी हूँ, ताम्र पत्र मिला है मुझे। गांधी जी के साथ घुमा हूँ, मुझे घुमाने की कोशिश मत करो। देख रहा हूँ तुम्हारा मीटर भी बहुत फास्ट घूम रहा है। अरे मेरा भेजा क्यों घुमा रहे हैं आप? अरे मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। मेरे मीटर के जो पैसे होते हैं मुझसे ले लेना। समझ लूंगा मैंने तीरथ किया है, मैंने गंगा नहा लिया है। अरे ऐसे कैसे पाप धुल जाएंगे? पाप धुलाने के लिए आपको बनारस आना पड़ेगा, गंगा नहाना पड़ेगा। आप वहाँ आइए, हम आपको हरीशचंद्र के घाट पर पूजा करवाकर स्नान करवा देंगे, समझे? आऊंगा, नहाऊंगा, सर भी बुड़वाऊंगा, लेकिन अब मैं आगे नहीं जाऊंगा भाई। अरे भाई ड्राइवर, टैक्सी वाले, अरे तार तो सही पते पर दिया था ना? पागलों की तरह चले जा रहे हैं। आदमी ना आदमी की जात। इस शहर को सांप सूंघ गया है क्या? कैसे निठल्ले लोग हैं बंबई के। आधे रास्ते में उतार दिया ससुरे ने। आदमी को पहचानते तक नहीं। ऊपर से ये शिव, आने दो उसे, कान खींच कर सीधा करता हूँ। बाबूजी, वो देखिए। हाँ? अपनी दुकान शंभूनाथ बुक सेंटर। आप ही के नाम बाबूजी। अरे काहे का नाम? मेरा नाम ही गलत लिखा हुआ है गधे ने। शंभूनाथ एक साथ लिखा हुआ है। शंभू अलग होना चाहिए, नाथ अलग होना चाहिए। शंभूनाथ। वेरी राइट बाबूजी, मगर दुकान तो मिल गई। अरे बंद दुकान के सामने कीर्तन करे क्या? ये शिव आता तो धूप में इस तरह भटकना नहीं पड़ता। बाबूजी, धूप भी सेहत के लिए अच्छी होती है। पूरा दूंगा एक। सारा बाजार बंद पड़ा है, कहीं एक पान की दुकान तक नहीं खुली। जा जाके पता कर। पान की दुकान बाबूजी? अरे झंडू, घर का पता कर। बुद्धू कहीं का, निकम्मा, बिल्कुल किसी काम का नहीं है तू। अरे बक्सा कहां लेके जा रहा है? रखना इसे भी। इसमें पैसे हैं बाबूजी। कौन है रे तू? तेरे को महादेव ने भेजा? नहीं। अरे मरेगा, तू भी मरेगा, सब मर गए, तू भी मरेगा, कोई नहीं रहा।
कहाँ मर गए? Hey! मरेगा। Don't move! कौन है तू? पता नहीं क्या किया होगा इस गधे ने। कर्फ्यू में क्या कर रहा है? हिलना मत। हट, क्या कर रहा है? चल बैठ। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, कहां जाऊं मैं? देखो ना, आज ही होना था ये सब। स्टेशन कैसे जाऊं मैं? दरवाजा खोलो। कौन? पुलिस। पुलिस? हट हट। कौन पुलिस? जल्दी खोलो। ये बोलता है तुम्हारा बाप और भाई है, इनको पहचानता है क्या? अरे पहचानो। पिताजी आइए इधर आओ। आइए आइए। आ जाओ जाओ। बेवकूफ। क्या मालूम किधर से मरने को आ जाता है बॉम्बे में। मरने? सदा सुहागन रहो। ये लो बेटा, ये गंगा जल है, इसे संभाल के रखो। हैं? सफर कैसा रहा पिताजी? बकवास रहा। तू आया क्यों नहीं स्टेशन पर लेने के लिए? मैं आ ही रहा था, वो अचानक बस कर्फ्यू बस। आओ बेटा, इधर अरे आओ। काशी कैसा है तू? पहचाना? तेरे बाप का बाप हूँ मैं, दादा। तेरा चाचा। भाऊजी पाए लागू। अरे अरे काशी, शीला को आदत नहीं इसकी। शहर में अच्छी चीजों की आदत होती है भला किसी को? आदत नहीं है। अरे शीला, ये सुई धागा कहीं भी रख देती हो तुम। वो सी रही थी दरअसल। अच्छा खासा घर छोड़कर इस घोंसले में बसे हुए हो। ओ कामकाज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है पिताजी। पिताजी, मैंने डॉक्टर से आपके लिए टाइम भी लिया है। डॉक्टर से टाइम लिया है? जी हाँ, आपने वो लिखा था ना गले में कुछ तकलीफ है। हाँ हाँ हाँ, लिखा था मैंने। अभी तो आया हूँ, कुछ दिन आराम से रहूंगा, फिर देखूंगा। आप जितने दिन चाहे रहिए, आपका अपना घर है वो- पिताजी। पैखाना किधर है? उधर है पिताजी। रसोई घर के साथ? वो मेरे को डर लगता है। बिल्ली से? अरे मुन्ना बहादुर, बिल्ली तुम्हारे घर में घुसकर आती है और तुम्हें डराती है, तुम डरते हो? हाँ? नहीं, चलो भगाओ इसे, भाग भाग। भगा दिया भगा दिया भगा दिया। अच्छा चलो मुंह खोलो, और खोलो। थोड़ा और मुंह खोलिए। थोड़ा और। अरे भाई, और कितना खोलूं? आदमी हूँ, भैंस नहीं। ठीक है ठीक है। और कुछ देखना है? नहीं नहीं ठीक है। नहीं नहीं, देख लीजिए। नहीं नहीं, और कुछ नहीं देखना है। देखिए ऐसा है। अभी उठ जाऊं? हाँ बाबा, उठ जाइए। ये मैं कुछ जरूरी दवाइयां लिखकर दे रहा हूँ। कमीज पहन लूं? हाँ भाई, पहन लीजिए। जब खांसी तो खून आया था। हाँ हाँ, पूछता हूँ, ठहर ना। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? हाँ, कुछ टेस्ट करवाने हैं, जिसके लिए 2-4 दिन अस्पताल में भर्ती करना होगा। एडमिट होना होगा? वैसे घबराने की तो बात नहीं है ना? भाई, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, पहले टेस्ट करवा लीजिए। जी। पहले टेस्ट होंगे, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर इलाज होगा। इससे अच्छा तो हमारा वैद्य मिश्रा ही था, जो नब्ज देखकर बीमारी बता देता था। वो डॉक्टर साहब, जरा वो। डॉक्टर साहब, बाबूजी कब तक ठीक हो जाएंगे? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप पहले अस्पताल में एडमिट करने की सोचिए।